ज़िक्रिया मरियम को इस बात पे एग्री नहीं कर पाया होता कि मरियम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करे। तो दूसरी तरफ गाजी यूसुफ खुद मरियम के पास जाएगा, उसे बहुत बड़ी रकम कैश की सूरत में देगा और उसे कहेगा कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं लेकर ही रखता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की कीमत दे रहा हूँ, तो तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मरियम गाजी यूसुफ को भी यही बात कहती है कि मुझे अपनी ये प्रॉपर्टी अभी सेल नहीं कर दी। गाजी यूसुफ को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन मरियम आगे से साफ कहती है कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। वो ये चक फाड़ के उसके मुंह पे मारती है। गाजी यूसुफ को बेहद गुस्सा आता है। गाजी यूसुफ ने अपने बेटे सयान से वादा किया था वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा, इसलिए वो अपने गुस्से से मजबूर होते हुए वहाँ से आराम से चला आता है वापस। जैसे ही सयान घर आता है तो उसका बाप उसे कहता है तुम्हारे चक्कर में मैं आज बेइज्जत होकर वापस आ गया हूँ। अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस ना किया हुआ था तो मैं उस औरत को कभी भी जिंदा ना छोड़ता। सयाना के बाप को कहता है कि आपने सारे रिश्तों को हमेशा पैसों में ही तोला है और आज भी आप पैसों ही की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलिफ और सयान की अगेन मुलाकात होने वाली है, क्योंकि एलिफ की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो बेहद परेशान होती है क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। सयान जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो एलिफ को ऑफ़र करवाता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, लेकिन एलिफ साफ मना कर देती है क्योंकि सयान ये बात जानता है कि ये इलाका लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए वो जानबूझकर एलिफ के ऊपर डकैती करवाता है ताकि उसको एहसास हो कि ये जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। और जैसे ही वो लोग डकैती करके वहाँ से चले जाते हैं तो थोड़ी बाद सयान वहाँ पर आ जाता है। एलिफ बेहद डरी हुई होती है। सयान वापस आता है और उसे कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई डकैती हो गई हो। वो सयान को कहती है कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मेरी वाकई ही डकैती होगी, कुछ लोग आए थे और मेरा सामान लूट के चले गए हैं। सयान को दिल में बेहद खुशी होती है। एलिफ उस पर गुस्से होती है, कहती है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ और तुम हंस रहे हो। तो आगे से वो कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बातों को गलत टाइप ले गई। आगे से एलिफ कहती है तुम हो ही ऐसे। सयान उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिफ उसे मना कर देती है। वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे समझती क्या हो। तो आगे से वो साफ कहती है कि मुझे तो तुम बिल्कुल गुंडे लगते हो। तो आगे से सयान उसे कहता है कि ये बात तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये इलाका तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और मैं तुम्हें अभी भी इस बात पे एग्री करवा रहा हूँ कि ये इलाका लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे गुंडा समझती हो तो तुम फिर क़यामत तक इस बात को साबित करके दिखाओ कि तुम मुझे गुंडा समझती हो। ये थी मेरी प्रेडिक्शन।